इसलिए प्रत्येक श्वास पर हम ध्यान रखें कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोज। न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। आयुर्नश्यत पश्यताम क्षयं याति यौवनम। हम दिन प्रति मरते जा रहे हैं, आयु बढ़ रही है माने मरी तो रहे हैं। तो इसलिए नियंत्रण करो, कुछ अच्छा करो, अपने लिए करो। जीव कभी अपने लिए नहीं करता। हम और आप सब कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। अब आप कहेंगे कि अपने काज ही तो कर रहे हैं। आप ईमानदारी से बताना, अपने लिए ही कर रहे हो तो प्रैक्टिकल कर लो। मेरा, मेरी और मेरे, इनके लिए लगे अपन, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कब होगा कि तस्मात् भरत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए। परीक्षक जी ने पूछा तो क्या करें गुरुजी? तो इसलिए एक काम करो, तुम भक्ति करो भगवान की। और भक्ति कितनी होती है, कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति बताई है। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की बताई है, और श्रीमद् भागवत में भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो कहते हैं परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज के, हे राजन, श्रोतव्य 9 भक्ति तो ज्यादा हो जाएंगी, तुम्हें 7 ही दिन में मरना है, तो 3 बताई। श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मृतव्य, माने सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। परीक्षित जी तो मन में मानो ऐसा सोच रहे हैं कि ये 3 भक्ति ज्यादा है महाराज, और छोटो कर दो, 7 ही दिन तो है। अब आगे कथा कही सुखदेव जी ने कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। भक्ति की जरूरत क्यों है? कि मन लग जाए भगवान में, चाहे कैसे लग जाए। कोई भी साधन हो, उद्देश्य क्या है कि भगवान में मन लग जाए। तब परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि गुरुजी और सब काम है जागो, लेकिन मन ही ना लगे। मन कैसे लगेगा? तो मन लगने के साधन बताए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपो मनः संधारयेद्धिया। पहले आसन जी तो ध्यान की विधि बताई, ध्यान करो। अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। बहुत कठिन चर्चा हुई यहां पर। को और तरीका ना गुरुजी? कि हाँ है कि ध्यान करो भगवान को, मानसिक पूजा करो। अब बड़ी जुगाड़ की बात आप लोगों सुन लो, कोई खर्चा नहीं। मानसिक ध्यान माने भगवान का ध्यान करो मन में। सवेरे ही बिस्तर में खड़े हो जाओ अंधेरे और बैठ जाओ, और बैठ करके भगवान के लिए पूजा की तैयारी करो। तैयारी में क्या करें कि आंख बंद करके नहाने जाओ, गंगा जी में जाओ। जब मानसिक स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, सरयू जी जाओ, नहा के सुंदर कलश भर के लाओ, भगवान की पूजा करो। और भगवान की जैसी अच्छी से अच्छी आप पूजा कर सकते हैं वैसी करो। इससे क्या होगा कि भगवान में मन लगेगा। माने बहुत क्लिष्ट चर्चा के बाद में अंत में सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की जो पूजा है बड़ी प्रभावी पूजा है।
जब मैं उत्पन्न हुआ अपनी माता के गर्भ से बाहर निकला तो परिनिष्ठतोप नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदीतवान। मैं भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता था, लेकिन भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देखा तो मैं भी लौट के आ गया सगुण और साकार की शरण में। तब परीक्षित जी ने एक और प्रश्न किया कि गुरुजी और शॉर्टकट बता दो। तो कहते हैं सुखदेव जी राजन अब ध्यान से सुन लो आप, और आप लोग भी सुन लो, बड़ी शॉर्टकट व्यवस्था बताई इसमें। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि थे, सिद्ध थे, योगी थे, भक्त थे, विद्वान थे, मुनि थे, उन सब की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक प्रश्न रखा कि भगवत प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन क्या है, भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन क्या है। तब उस मीटिंग में एक निर्णय हुआ क्या कि ये तन निर्विद्यमानानाम इक्षताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का संकीर्तन ऐसा सुलभ और सरल साधन है। राजन आप यही चाह रहे थे। सही परीक्षित जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई, मुस्कान आ गई, क्योंकि पहले तुमने 3 भक्ति बताई थी, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण 3 ही तो बताई, अब एक रह गई। अब तो प्रसन्न हो गए आप कि हाँ अब मैं प्रसन्न हो गया। और ये किसने बताया? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वो भी उस सम्मेलन में थे। योगी नाम नृप निर्णीतम। अब ध्यान देना आप लोग, कोई ज्यादा जानकार होशियार ज्ञानी कहे कि भगवान के नाम में कहा है तो हम तो मानने वाले नहीं है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। दूसरा उदाहरण नारद जी को ही ले लें। नारद जी से बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। नारद जी से बड़ा संगीतज्ञ, अरे हनुमान जी जिनके चेला हैं, मिलते बड़ो ज्ञानी क्यों होगा? नारदी बृहत नारदी संहिता को देखेंगे, काय बोला ला जाओ, बृहत नारदी संहिता को देखेंगे तो नारद जी ने भूत विद्या सीखी है। ऐसी कोई विद्या नहीं जो नारद जी नहीं जानते हो। लेकिन नारद जी क्या काम करते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हम और आप, हमने तो अपना निर्णय सुना दिया। यदि आप नारद जी से भी बड़े ज्ञानी हो तो भगवान को नाम मत लियो। स्वीकार है? चलो नारद जी की बात छोड़ो, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों, और भगवान के पहले नंबर के अवतार, भगवान स्वयं इन चारों रूपों में प्रकट होकर के आए। और वो कैसे हैं कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन सुतत्परा, सदा वैकुंठ में जाने वाले, और काम क्या करते हैं कि हर कीर्तन सुतत्परा, हरिशरणम नित्येव, हरिशरणम करते रहते हैं हर समय। जरा युष्मान न बाधते। यदि सनत कुमारों से भी ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं तो भगवान का नाम मत लेना। तीसरा उदाहरण लो, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, महान संगीतज्ञ, महान बलशाली, अतुलित बलधामम, महान प्रेमी, भगवान के सबसे बड़े भक्त, दासन पत हनुमान। और ऐसे हनुमान जी क्या काम करते हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब संकीर्तन करते हैं तो हनुमान जी महाराज के प्रत्येक रोम रोम से श्री राम ये ध्वनि निकलती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय